दिल्ली से खाटू श्याम जी और सालसर धाम के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। प्रसिद्ध कवि और लेखक डॉक्टर कुमार विश्वास अपने परिवार के साथ इस सेवा के पहले यात्री बने और बाबा श्याम के दर्शन किए। उनका हेलीकॉप्टर खाटू श्याम जी से करीब 9 किलोमीटर दूर जालून हेलीपैड पर उतरा। डॉक्टर कुमार विश्वास ने इसे भारत की आध्यात्मिक चेतना के उदयकाल की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि पहले लोग ताजमहल जैसे स्थलों को देखने की योजना बनाते थे, लेकिन अब युवा पीढ़ी का झुकाव राम मंदिर, वृंदावन और खाटू श्याम जी जैसे धार्मिक स्थलों की ओर लगातार बढ़ रहा है। किराया प्रति व्यक्ति 95,000। दोनों मंदिरों में वीआईपी दर्शन की सुविधा, लग्जरी हेलीकॉप्टर में आरामदायक सफर, कॉम्प्लीमेंट्री शाकाहारी लंच और फ्रेशअप सुविधा। यात्रा के दौरान मंदिरों का इतिहास और महत्व से जुड़ी जानकारी। सुबह 9:30 बजे दिल्ली रोहिणी हेलीपोर्ट से उड़ान, शाम तक वापसी। यह सेवा स्यंदन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। कंपनी के अनुसार यह सेवा खासतौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए है जो एक दिन में ही दर्शन कर वापस अपने कार्य क्षेत्र पर लौटना चाहते हैं। कुमार विश्वास ने कहा, यह सौभाग्य है कि मुझे इस सेवा का पहला यात्री बनने का अवसर मिला। यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना के उत्थान का प्रतीक है। कि पिता को अगर बताना पड़ा, माँ को अगर बताना पड़ा कि पुत्रों का मंगल किसमें है, तो इसका मतलब माता पिता का संबंध और पुत्र का संबंध अभी ठीक नहीं है। हमारे पिता हैं, उनको सबका जगत का कल्याण पता है, मेरा कल्याण भी पता है, सबका कल्याण। सर, आप एक स्पिरिचुअल लीडर कहे जाते हैं। युवा पुराना आता है, बाबा के चरणों में भी बहुत जब से होश संभाला है तब से भक्ति है, लेकिन ये कुछ ना कुछ दैवीय विधान होता है कि बाबा जब तय करते हैं तब दर्शन देते हैं। किसी व्यक्ति की सामर्थ्य, लोकप्रियता, धन से कुछ होता नहीं है। तो आज ये एक सेवा प्रारंभ हुई और सेवा में दर्शन का सहयोग जुटा। भारत का सांस्कृतिक उन्नयन हो रहा है, आध्यात्मिक उन्नयन हो रहा है। ऐसे समय में हमारे आध्यात्मिक क्षेत्रों की तरफ, तीर्थों के प्रति युवाओं की बहुत भागीदारी और उनका रुझान बढ़ रहा है। यही कारण है कि नए वर्ष पर इस बार ताजमहल से अधिक राम मंदिर के दर्शन के लिए लोग गए, वृंदावन लोग गए। तो ऐसे समय में स्यंदन ने एक बहुत अच्छी सेवा प्रारंभ की है, जिसमें दिल्ली की व्यस्तता के बीच में लोग बाग रोहिणी क्षेत्र से उड़कर या नोएडा से उड़कर एक ही दिन में बाबा को प्रणाम करके उनकी चौखट पर अपना माथा टिकाकर वापस अपने कार्यक्षेत्र में लौट सकते हैं। तो मैं इन दोनों युवा बालकों को बहुत आशीर्वाद और बधाई देता हूं कि इन्होंने बड़े सुनियोजित पूर्वक ये सोचा और विशेष रूप से जिस परंपरा से आए हैं उस परिवार की जो व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं हैं, सफलताएं हैं, वो विश्व भर में विख्यात है। मैं आशा करता हूं कि जो दूर दूर से लोग आते हैं बाबा के दरबार में, जिन्हें कलकत्ता से, लंदन से बहुत समय लगता है, अब उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी कि वे यथाशीघ्र आकर बाबा का दर्शन करके, प्रणाम करके अपने कार्यक्षेत्र में जा सकें। जैसे जैसे यंत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे भगवान की और ईश्वरीय शक्ति के प्रति आस्था निश्चित रूप से बढ़ेगी। यही कारण है कि पूरे नोएडा में, पूरे गुड़गांव में, पूरे फरीदाबाद के क्षेत्र में जितने भी जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के और जितने भी प्रोजेक्ट कंप्यूटर्स के हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के हैं, वे सब बच्चे शनिवार में, रविवार में या तो ब्रजभूमि जाते हैं या यहाँ बाबा के द्वार पर आते हैं या बालाजी जाते हैं। तो धीमे धीमे वो चेतना बढ़ रही है। आज दर्शन का सहयोग बनाए, कभी खाटू श्याम जी में अपने अपने राम का भी सहयोग। जिस दिन बाबा चाहेंगे, मेरे आपके श्री बाबा जिस दिन ये हुक्म कर देंगे, आदेश कर देंगे, आज ही कह देंगे वो आपसे बैठ जाओ, तभी बैठना पड़ेगा। उसमें मेरा कुछ है नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि यथाशीघ्र उनको कृष्ण कथा का आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे अपने अपने श्याम का आशीर्वाद लेने के लिए, जो कि एक अलग प्रकार की मैंने तैयार की है योजना 3-4 दिन की। और ये भी संयोग देखिए कि भी 5 दिन पहले ही मेरे परम प्रिय अनुज और देश के लोकख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे यहीं से फ़ोन किया कि भैया आप कभी हाजिरी लगी है? मैंने कहा सहयोग नहीं बैठा। बोले आपको आना चाहिए, और मुझे पता भी नहीं था। और 2 दिन पूर्व इन बालकों का फ़ोन आया कि आपको चलना है और हाजिरी लगानी है। तो ये भी सहयोग है भगवत। खाटू श्याम जी आए हो और कविता में आपकी एक द्वारिका में मिले, तो एक कविता आप। बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है बाबा, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। बोल श्याम बाबा की। खाटू श्याम जी से आज से जी सर पहली यात्रा की है आपने खाटू श्याम जी। भारत का सांस्कृतिक उन्नयन हो रहा है, भारत के आध्यात्मिक क्षेत्रों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है, और ये एक तरह से भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य का अभ्युदय काल है। ऐसे में मैं इस बात की बहुत बधाइयाँ देता हूँ
कि खाटू श्याम जी जैसे पुण्य तीर्थ उस पुण्य भूमि पर और सालासर भगवान के द्वार पर पहुंचने के लिए सुविधा दिल्ली से उपलब्ध कराई गई है और इसके प्रथम यात्री सपरिवार बनने का सौभाग्य भगवान ने मुझे दिया है। मैं भगवान के श्री चरणों में अपना कृतज्ञ माथा रखने के लिए जा रहा हूँ। आप सबको भी शुभकामनाएं कि जो दिल्ली में व्यस्तता रहती थी लोगों को और पूरा प्रयोजन रहता था कि कैसे एक दिन निकालें, अब एक ही दिन में वे भगवान के चरणों में अपना प्रणाम करके वापस अपने कार्यक्रम लौट सकते हैं। सर परिवार में कौन कौन साथ हैं आपने से परिवार जी साथ आई हैं और जो मेरे अभी पुत्री का विवाह हुआ है उसके माता पिता यानी कि समधी समधन साहब साथ आए हैं, तो उनका भी मन था, तो ये बड़ा पुण्य एक पर्व है, तो इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से जो स्यंदन सेवा है जो न केवल खाटू श्याम जी और न केवल बालाजी भगवान के द्वार तक बल्कि हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ और तिरुपति के लिए भी प्रारंभ हो रही है। लगभग 100 से अधिक हेलीकॉप्टर्स का पूरे भारत में विस्तार करने की उनकी योजना है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सर आपने महाकुंभ को अध्यात्म हमारे कलयुग में उनकी जो व्याप्ति है और उनके प्रति जो आकर्षण पूरे विश्व के लोगों का है वह अप्रतिम है। उनके स्मरण मात्र से लोगों के पुण्य प्रकट हो जाते हैं, संकट कट जाते हैं। और हम तो जहाँ रहते हैं विशेष रूप से एनसीआर क्षेत्र में, वहाँ तो ऐसा कोई घर ही नहीं है जहाँ भगवान खाटू श्याम जी की व्याप्ति ना हो। हम भी उनके परम भक्तों में, इसलिए आज यहाँ सेवा का अवसर। कैसा अनुभव रहा सर? अभी दर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद।